7 अप्रैल का सेकेंड फेज इलेक्शन कर्नाटका में खत्म हो गया आज 6 बजे। अभी टाइम 3 बजे है, 6 बजे खत्म होने वाला है। मगर कर्नाटका के ये बार इलेक्शन मुसलमान यतीम बन के वोट करा है। मुसलमानों को रास्ता नहीं है, बहक गए हैं मुसलमान, बहकावे में लाए हैं। कोई एक मुसलमान का लीडर नहीं है, कोई एक उलमा इकराम नहीं है कर्नाटक में। पूरी कर्नाटक में आज जो 7 तारीख को है, उलमा इकराम कर्नाटक में नहीं है। पूरी कर्नाटक में उलमा इकराम, कोई उलमा इकराम इराक को गए हैं, कोई अरब में है, कोई जिद्दा में है, कोई उलमा इकराम आज हिंदुस्तान में नहीं है। आज वोट के दिन, इलेक्शन के दिन सवेरे हिंदुस्तान छोड़ा है उलमा इकराम। इसका मतलब क्या मकसद से, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में क्या मतलब से वोट करना है बताया नहीं गया है उलमा इकराम से। यहाँ तक जो मैं लीडर मुसलमानों का, जो मैं पैदा हुआ मुसलमानों के लिए करके दोनों यानी 4 हाथ अपना इंसान जो उठा रहा है, ऐसे लीडरों को लीडर नहीं बोलते हैं। बचकानी बातें हैं, बचकानी लोग हैं ऐसे लोग। यानी इसका मतलब लीडर कर्नाटक में नहीं है, यानी उलमा इकराम कर्नाटक में मिस है। यहाँ तक आज इराक के फ्लाइट में जाने वाले हैं, गए हैं, उनका जो दस्तावेज है आज के इलेक्शन के दिन पे, तो मुसलमान क्या काम किया होगा, क्या वास्ते अपना वोट किया होगा, क्या मकसद से अपना वोट। ना लीडर है, यानी ना सर है, ना आंख है, ना कुछ है, यानी धड़कू क्या बोला जाता है, इसी अंदाज पे कर्नाटक में किया गया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी कर्नाटक असेंबली इलेक्शन आने वाला है, कर्नाटक इलेक्शन आएगा। आज तक कर्नाटक के मुसलमानों को यतीम बनाए गए थे, यतीम बन गए, जो लोगों को गाय और दूसरे खून जैसा बनाया गया, जैसा बोले जो किया वो वजन उठाने रखा, और आज कोई नहीं है। तो असेंबली इलेक्शन में आलम पाशा रास्ता बताएगा, आलम पाशा जिम्मेवारी लेगा, बोलेगा कि मैं उलमा इकराम क्या किया, बोलेगा जो आदमी सर पे पत्थर उठा के रख रहा है, मैं खत्म, मैं लीडर हूँ, मैं मास्टर हूँ, ये आदमी की जिम्मेदारी पूछा जाएगा, ये आदमी की कुर्बानी पूछा जाएगा, ये आदमी की दौलत पूछा जाएगा, ये आदमी की सरकारी से ड्यूटी पूछा जाएगा। क्या किया है तुम लीडर बोलने के लिए, कौन आपको लीडर बनाया, ये आलम पाशा पूछेगा 5 से 4 महीने के असेंबली इलेक्शन में। असेंबली इलेक्शन जल्दी से जल्दी अल्लाह लाएगा, क्योंकि लोगों को सबक देना है। आज उलमा इकराम नहीं है, आज जो वोट जो डालना है कोई आदमी वोट नहीं किया है। बहुत से उलमा इकराम जो कर्नाटक को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई चीफ मिनिस्टर को अपने बगल में बिठाते हैं, चीफ मिनिस्टर को संदल का हार डालते हैं। आज वो इराक में है, आज वो अरब में है, वोटिंग के दिन वोट नहीं है, तो लोग यानी मानने वाले हैं, ताबे हैं, तो वोट क्या किए होंगे। तो इसमें तो ये इलेक्शन अभी बहुत जल्दी असेंबली इलेक्शन आएगा, अपना लोकसभा के बाद फौरन आएगा, यानी 2.5 से 3.5 साल नहीं, 2.5 से 4-5 महीने में कर्नाटका में जब इलेक्शन आएगा, उस टाइम पे मुसलमान क्या करना है। ऐसे जो रास्ते बहकाते हैं, गाय भी खून बनाते हैं, ऐसे लोगों को छोड़ के मुसलमान ये कैसा होना है अल्लाह के नाम से। यानी ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अल्लाह हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, ईश्वर हो, सब एक ही होता है। यानी एक ही दिक्कत होती है, एक ही बात बोला जाता है कि भाई देश के लिए काम करो, देश के लिए जुड़ो करके, देश के लिए काम करेंगे, मुसलमानों के लिए जुड़ेंगे। आज मुसलमान को सर नहीं है, आंख नहीं है, हाथ भी नहीं है, हाथ भी काटा गया है, क्योंकि जो जिस डेट में आज बेलगाम से यानी बीजापुर से जितने मौलवी हैं, बेंगलुरु का तो इलेक्शन नहीं है, जिस जगह पे है इलेक्शन वहाँ पे पूरा उलमा इकराम पूरे कंप्लीट तरीके से हिंदुस्तान छोड़ा है। हिंदुस्तान का इलेक्शन आज छोड़ के बगैर वोट डाले आज निकले हैं, तो उसकी जिम्मेवारी आलम पाशा लेगा। वो लोगों की जिम्मेदारी आलम पाशा बोलेगा, आने वाली इलेक्शन में जरूर उसको हमें जिम्मेवारी लेगा। मुसलमानों के ऊपर वो वजन छोड़ेगा, वो वजन वो संभालना है, वो जिम्मेदारी लेना है, अल्लाह को डरना है। जो लोग आज ऐसे
जानवर के तरीके से मुसलमान को जो समझा जा रहा है, समझा जा रहा है, अल्लाह की अच्छी मखलूक करके हम समझाएंगे, जमेंगे, जुड़ेंगे। नया इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में कम से कम अभी 3 घंटे ही बाकी है, कम से कम 3 से 5 महीने जो है उसमें जुड़ के सही मुसलमान भाइयों के साथ क्या वोट करना है, कैसा जुड़ना है, क्या भाजपा को कैसा खारिज करना है, जेडीएस को कैसा खारिज करना है, कांग्रेस को कैसा खारिज करना है, एमआईएम फलां को एएपी को कैसा खारिज करना है, मुसलमान की जात कैसा जमना है, अल्लाह के ऊपर ईमान कैसा रखना है, वो आलम पाशा बताएगा। आज बहुत ही अफसोस का दिन है, यानी इलेक्शन के जो दिन है, कर्नाटक में उलेमा इकराम नहीं है। कर्नाटक के उलेमा इकराम को ये वोट की निशानी आज नहीं है। बीजापुर से निकले हैं, हर जगह से, जिस जगह से हैं वो आज इराक में है, अरब में है, जिद्दा में है, उसकी निशानी है। वोट की इधर निशानी है, जिनकी निशानी नहीं है, जिन्होंने वोट नहीं किया है, उनके पासपोर्ट, उनके मसाजिद और उनके मुरीद और हमारे जैसे नमाज जो ताबे करने वाले वो लोगों का सनद है, विटनेस है। हमारे को धोखा दिया गया, मुसलमानों को रास्ते में छोड़ा गया, हिंदुस्तान के इलेक्शन को धोखा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को धोखा दिया गया, अपने में राज जो रखा है, जो राज अपने आप को मालूम है, जो गरीब मुसलमान को मालूम नहीं है, जो अल्लाह के नेकों को मालूम नहीं है, माँ बहनों को मालूम नहीं है, ये तिजारती उलमा इकरामों को मालूम है किसके साथ जमना, क्या करना, देश में, देश के लिए क्या चीज करना है, किसके खिलाफ होना है, कब किसके साथ जमना है, कब किसका नाम लेना है, कब चीफ मिनिस्टर की गोद में बैठना है, कब दूसरों के साथ जाना है, जो करना है वो लोग अपनी तिजारत में लाया है। इस तिजारत में, इस बाजार की तिजारत में, इस जायतरे की तिजारत से मुसलमानों को बरी करना चाहता है आलम पाशा। मुसलमानों को अल्लाह के माने हुए यानी अपने तीर कमान जैसे मुसलमान बनाना चाहता है। कम से कम आगे वाला आने के 4 से 5 महीने का जो इलेक्शन होगा असेंबली में, 224 कॉन्स्टिट्यूशन में, मुसलमान ये साजिश जो है मुसलमानों के ऊपर किया गया, डराया गया, धमकाया गया, जान की बाजी लिया गया, ये चीज में कम से कम ये वोट का सिंबल, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, हदीस की रोशनी, कुरान की रोशनी, जो देश का है, देश का गद्दारीपन छोड़ के ईमानदारी से काम करने का काम उलमा इकराम किया है क्या, वो साबित करने का दिन आज खत्म हो गया है। आने वाला दिन मुसलमानों का होगा, आने वाला इलेक्शन मुसलमानों का होगा, जिसका जो लीडर नहीं है, जो उलमा इकराम नहीं है, वो साबित करा जाएगा। अल्लाह उसकी मदद करेगा। मुसलमानों को, मुसलमान की ताकत आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह जरूर इलेक्शन नारा मुसलमानों की तरफ होगा। ये बार हार हो गई मुसलमान की। जो इलेक्शन में रिजल्ट आएगा, जो आने वाला है, जो भुगतेगा, उसकी जिम्मेदारी कर्नाटका के मुसलमान उलेमा इकराम के सर जाएगी। कर्नाटका के जो लीडर कभी भी हरन बाघ बन नहीं सकता, बाघ खून नहीं बन सकता है, खून हरन नहीं बन पाता है। ऐसा जो बनने में सिर्फ नाम नहीं, गले से भी बदुआ निकल जाएगी। जो है वो शख्सियत को चुरा के, तोड़ के, फोड़ के अल्लाह के खिलाफ जाको नारे उठाना, वो उसमें फायदा मुसलमानों को, मुसलमान के नाम से चाहे वो उलमा इकराम हो जावे, चाहे वो लीडर हो जावे, धोखे में आए गए। धोखा मुसलमानों को हुआ, इलेक्शन में धोखा हुआ। इस इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसकी पूरी जिम्मेवारी कर्नाटका के 3 या 4 मुसलमान लीडर होंगे, जो लीडरों को कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बनाए हैं, और उलेमा इकराम होंगे, जो उलेमा इकराम को ये 2 या 3 मिनिस्टर मुसलमान के लीडर्स बनाए हैं। हाँ, वो कांग्रेस की पार्टी हो, जो भी हो बनाई है। जो दिक्कत आएगी, जो हार होएगी, जो आने वाले दिनों में तकलीफ मुसलमान उठाएंगे, इसके सोल जिम्मेवारी ये उलमा इकराम जो आज इराक में है, जिद्दा, यानी इलेक्शन के दिन 7 अप्रैल के दिन जो है बाहर, उनकी होगी। तब पीछे आगे मेरे उलेमा होंगे, पीछे हमें हैं, मुसलमान हैं, हमारा सजदा उनके पीछे करते थे अल्लाह के नाम से। नाम अल्लाह का रह गया, हमारे इमाम नहीं है, रास्ते बताने वाले नहीं है, लीडर नहीं है, तो बहुत अफसोस की बात है। आगे जितना भी मुसलमानों के ऊपर तकलीफ आएगी,
4-5 जून के इलेक्शन के बाद, गवर्नमेंट डिक्लेरेशन के बाद जो इलेक्शन कर्नाटक हिंदुस्तान का दिल्ली में सरकार बनेगी, उसकी कर्नाटका के 4 उलमा इकराम होंगे, 4 हिंदुस्तान कर्नाटका के मुसलमान के लीडर होंगे। जिसकी गैर हाजिरी, जिसकी गलत रास्ते चीफ मिनिस्टर हो या ना पार्टी प्रेसिडेंट हो, उनको लापता है। इनको इस समाज से, इस समाज के ऊपर जो डाला गया मुश्किल, वो छुपा के रखे ये 4 या 4 आदमी, तो उसका भुगतना यही पार्टी वाले, यही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी भुगतेंगे कर्नाटक में। तो इसलिए जो आज हार हो गई मुसलमानों को, इसमें डरना नहीं है। चाहे तकलीफ जो आ गई आने वाली है, तकलीफ उठाने के लिए, सर बनने के लिए तैयार होना है। तो बहुत जल्दी हमें तमाम चीज़ों को नए इलेक्शन से बदलाएंगे। अच्छा होगा, जो मुसलमान चाहा, दुआ के तहत होना है तो इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर कराएगा। अल्लाह नहीं कराना है, मुसलमानों की को रास्ता भटकाया है, चंद लोग बिक गए हैं, चाहे उलमा इकराम हो, चाहे ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर्स हो, ये जो तमाम चीज को अल्लाह सजा के रूप से मुसलमानों को तकलीफ देगा, पत्थर डालेगा, बारिश का पत्थर में बारिश बना के जो डालेगा, उसकी जिम्मेवारी ये 4 उलमा इकराम, ये 4 मुसलमान के लीडर जरूर होंगे। तो ये अल्लाह मौका दिया जाएगा आने वाले इलेक्शन के लिए। हमें ये तमाम लोगों को माफ नहीं, अल्लाह उनको सजा देगा। हमें हमारी तैयारी करके देश को, अल्लाह को बताएंगे, हमें हारेंगे नहीं। हमें ये लोगों की बातों में आज तक गलत काम किया, गलत चीज हो गया, वो गलत चीज से अल्लाह बचाएगा, बचाना चाहिए। 5 जून के बाद जो भी हार होगी, क्योंकि रास्ते बता दिए, हार होने का रास्ता पूरा बता दिए। आज उलमा इकराम मौजूद नहीं है, आज लीडरों की बात सुन के मुसलमान मानने के लिए मुसलमान तैयार नहीं है। जो सही मुसलमान का मतलब, जो मुसलमान में एक चद्दर लेके 4 घर में नमाज पढ़ने, नमाज को देंगे, ऐसा मुसलमान लीडर नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो मुसलमान में ईमान चले गया ये लोगों के ऊपर। जो आने वाला, जो होने वाला है, अल्लाह की मर्जी से होगा। मुसलमान अपने सर पे, अपने सीने पे पत्थर की चट्टान डाल के बैठना है, फिर अल्लाह अच्छा करेगा। मगर उसके बाद जो है, जो होना है, मुसलमान को सही रास्ता आलम पाशा देगा। ये अल्लाह से मेरी दुआ है।